हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने इसके पहले वीडियो कवर की है, तो उसको देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में। तो गाइस चैनल पे नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। और मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा आपका बैच जो है फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मा 2025 का जो बैच स्टार्ट हुआ है, मैं इसका मतलब कि चारों साल के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपको नोट्स सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है। द न्यूक्लियस ऑफ यूजुअली ऑफ द स्पेरिकल ऑफ ओवल सेपरेट देखिए यहाँ पे शेप्ड स्ट्रक्चर, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विद द लार्ज इन द सेल। मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है यूजुअली सेपरेट होता है, मतलब कि इस तरीके से कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द डबल मेम्ब्रेन विद द सेपरेटेड nucleus for the cytoplasm. It contains the spherical structure called nucleus is also known as the center of the cell, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है गाइस, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो पहला होता है ये हमारा न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। हमारा न्यूक्लियोलस होता है। इसके बाद हमारा क्रोमेटिन धागे, ये जो हमारी ये धागे होती है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन धागे, ठीक है। इसको हम क्रोमेटिन धागे बाद बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो ये बना होता है ये पोर्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। हमारा न्यूक्लियर प्योर, मतलब कि न्यूक्लियर प्योर होता है, ठीक है। फिर हमारा ये क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर। यहाँ पे देखिए इनवोल्व, मतलब कि न्यूक्लियर इनवोल्व मतलब इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो होता है न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हो गया गाइस, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग, इसके बारे में कुछ लिखेंगे। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग एक्रिशनल एंड द प्रोटीन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसफर आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट ऑफ सेल इज द डेवलपर सेल, ठीक है। हमारा हो गया न्यूक्लियस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। तो गाइस ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल सेलेक्टिविटी परमेबल विच आल्सो ओनली सम स्ट्रक्चर एंड द क्रॉस, ठीक है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। नॉट अलाउड मतलब कि कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पे कुछ ये नॉट अलाउड कुछ मेम्ब्रेन होते हैं जो अलाउड नहीं है नीचे जाने के लिए, और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी इसके थ्रू जो ऐसे होते हैं वो चले जाते हैं, और ये सब इस तरीके से स्पेयर्स जो होते हैं नहीं जा सकते, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप विथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड आल्सो यहाँ पे देखिए सब्सटेंस टू मूव थ्रूआउट इट इज कॉन एज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमारा हुआ सब्सटेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रूआउट पे। देखिए यहाँ पे इसके बारे में, ये हमारा जो होता है ये थ्री टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, और फिर हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इंटोसाइटोसिस्टिक पॉजिटिव डिफ्यूजन। जो हमारा ये होता है पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है पॉजिटिव डिफ्यूजन, और क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पॉजिटिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड। पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं हमारा दो होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसके क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हमारा एक्टिव हो गया। और इंडोसाइटोसिस अकेला होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में। When any drug substance move from high concentration to lower concentration, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट गाइस यहाँ पे क्या होता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा हाई कंसंट्रेशन चलता है हाई फ्लो में, ठीक है। और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन इसका इस तरीके से होता है। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर हो गया। अगर पूछ लेता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या होता है, व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ऑफ द ग्रेडियंट्स, इस तरीके से होता है, ठीक
ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट गाइस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ हाई एंड लो, मतलब कि हमारा हाई एंड लो, मतलब पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट हमारा होता है इट इज सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि एक सब्सटेंस होता है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट हाई टू लो, मतलब कि हाई एग्जाम्पल जैसे कि हाई से लो की तरफ, जब हाई से लो की तरफ चलता है वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट होता है, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट। और देखिए यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारा जो होता है ये हो गया एक पॉजिटिव, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी के चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल में डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सोल्यूबल मोलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2 अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि डिफ्यूजन मतलब कि हमारा जो डिफ्यूज़ करता है वो लिपिड सोल्यूबल में लिपिड में सोल्यूबल होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है O2 एंड CO2 अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, O2 एंड CO2 को अक्रॉस करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे जो ये होते हैं, ये हमारे जो बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसको हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या जो फ्लूइड होते हैं हमारे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं। और हमारे इस तरीके से एग्जाम्पल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे गाइस क्या होता है कि हमारा इंट्रा सेलुलर कुछ जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, वो उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये हमारा होगा पैसिव डिफ्यूजन। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।